नमस्कार छात्रों, आज हम संस्कृत कारक विभक्ति के विषय में पढ़ेंगे। कारक और उनकी विभक्तियां क्या होती हैं, इनको हम समझेंगे। हमने पहले पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग शब्दों को पढ़ा। अब वो तो सिर्फ बताते हैं कि जैसे बालकः, बालकौ, बालकः, एक बालक, दो बालक, बहुत सारे बालक, या बालिका, बालिके, बालिकाः, एक लड़की, दो लड़कियां, बहुत सारी लड़कियां। अब ये जो हैं ये शब्द, ये अलग अलग परिस्थितियों में भी तो होंगे जीवन में। तो कभी हो सकता है कोई बालक कार्य कर रहा हो और वो किसी चीज को कर रहा हो, जैसे पुस्तक को पढ़ रहा हो, भोजन को खा रहा हो, और जब वो कोई काम करेगा तो उसके लिए उसको कोई साधन, इंस्ट्रूमेंट की भी जरूरत पड़ेगी, किसी का जगह पर बैठकर करेगा। तो इस तरह से अलग अलग सिचुएशंस होंगी। तो अगर आप बिल्कुल सिंपल साधारण तरीके से समझें तो कारक होता है कार्य को करने की विभिन्न परिस्थितियां। ठीक है, मैं आपको ये बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन बता रही हूँ। हो सकता है ग्रामर की बुक्स में अलग अलग आपने बहुत तरह की इसकी परिभाषाएं पढ़ी होंगी, लेकिन एक सिंपल टर्म्स में, हम टेक्निकल बहुत उसमें नहीं जाएंगे। हमें तो सिंपल तरीके से समझना है संस्कृत में कारक क्या होते हैं, कार्य को करने की विभिन्न परिस्थितियां। और इन कारकों के साथ हमेशा विभक्तियां जुड़ी होती हैं। अब विभक्ति क्या होती है? ये होती है कारक का चिन्ह, सिंबल। कारक हर कारक को पहचानने का एक सिंबल होता है। जैसे हम ट्रैफिक का अगर हम ले लें, ठीक है, आपने ट्रैफिक, इसको अगर हम समझें तो क्या, ट्रैफिक में आप जा रहे हैं तो आपने अगर रुकना है तो आपको किससे पता चलेगा? लाल बत्ती, रेड से स्टॉप, तो आपको वो सिंपल से पता चल जाता है कि आपने रुकना है। उसी तरह से हर कारक की पहचान एक विभक्ति, एक सिंबल के द्वारा होती है। आइए उसको हम जाने आज। पहले हम उनके सिर्फ नाम समझेंगे, उसके बाद हम एक एक करके एक कारक के डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक कारक को। ठीक है, तो अब ये कारक कितने हैं? ये 8 होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। हमारे जो संस्कृत के ग्रेट ग्रामेरियन थे पाणिनि, उन्होंने बड़ी बारीकी से समझ लिया कि भाई ये कारक जो हैं हमें इस तरह से करने पड़ेंगे कि हम अगर शब्दों को समझें तो एक व्यक्ति या वस्तु को अलग अलग परिस्थिति से गुजरना पड़ता है। ठीक है, तो उस परिस्थिति को उन्होंने कारकों का नाम दिया और उनको विस्तार से समझाया कि किस तरह से शब्दों का प्रयोग किया जाए। अगर हम इस चीज को समझ लें, ये एक टेबुलर फॉर्म में शब्दों के लिए भी प्रयोग होगा, तो कैसे हम शब्दों के द्वारा वाक्य बना सकते हैं, परिस्थितियों को समझ सकते हैं। आप इस तरह से अगर ग्रामर को देखेंगे तो संस्कृत बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए। अब ये कारकों के नाम कौन से हैं? ये 8 हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ठीक है, अब इनको हम विस्तार से पढ़ेंगे जैसे कि मैंने आपको बताया। अब इनका अर्थ किस लिए आता है? कर्ता ने, इसका अर्थ है ने। कर्ता होता है कार्य करने वाला। तो जो व्यक्ति है वो किसी चीज को करेगा। ठीक है, तो कर्ता कौन होता है, क्या है? उसके लिए अर्थ होगा ने, और इसके साथ प्रथमा विभक्ति आएगी। इसका चिन्ह है प्रथमा। यानी हम 8 लाइंस जो लिखेंगे उसमें से पहली लाइन होने के कारण इसकी विभक्ति होती है प्रथमा। कर्म, जिस चीज को कर्ता करता है, जैसे बालक, बालकः भोजनम खादति, बालक भोजन को खाता है, तो बालक हो गया कर्ता और भोजन हो गया कर्म, तो उसके साथ आती है द्वितीया और उसका अर्थ होता है को। कर्ता ने कर्म को। करण, करण यानी कि किसी भी कार्य को करने का साधन, मेथड। जब भी हमें कोई परिस्थिति तो होगी ना, कार्य करने के लिए कोई मेथड चाहिए, उसी को हम बोलते हैं करण। उसके लिए प्रयोग होता है अर्थ से और के द्वारा, और विभक्ति होती है तृतीया। थर्ड लाइन जो आती है ना, वो टेबुलर फॉर्म हम देखेंगे, उसीलिए उसको तृतीया विभक्ति, थर्ड लाइन कहते हैं। संप्रदान, संप्रदान किसी को देने के अर्थ में प्रयोग होता है। के लिए और को इसका अर्थ है, और इसकी विभक्ति होती है चतुर्थी। और जब हम वो शब्द रूप लिखेंगे तो चौथी लाइन से ये डिनोट होता है। अपादान यूज होता है किसी से जब हम अलग हो जाते हैं, कोई वस्तु या व्यक्ति किसी और चीज से अलग हो जाता है तो उसके लिए आती है अपादान। अपादान का प्रयोग होता है और अर्थ होता है इसका भी से।
अब ये से और ये वाला से दोनों अलग हैं। करंट से ये साधन है और ये अलग होने के अर्थ में प्रयोग होता है और इसकी विभक्ति होती है पंचमी। 5वीं लाइन से इसको डिनोट किया जाता है। संबंध, ये रिलेशन बताता है किसी वस्तु या व्यक्ति का किसी और चीज से। उसकी पुस्तक, मेरी पुस्तक, तुम्हारी माता, उसकी बहन, उसकी कक्षा। तो का, के, की, ये क्या है? एक्चुअली जैसे म्यूजिक में सारेगामा होता है ना, वैसे ये उसका, उसके, उसकी, इसके पीछे जो शब्द होते हैं ना, उसका शॉर्ट फॉर्म है। मेरा, मेरे, मेरी, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी। का, के, की, रा, रे, री। इसको म्यूजिकली लर्न कर सकते हैं आप। और इसके लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है, यानी उसका सिंबल है षष्ठी। और ये 6th लाइन होती है जो हमारे शब्द रूप होते हैं संस्कृत में। अधिकरण, यानी किसी भी कार्य को करने के लिए एक स्थान की आवश्यकता होती है, तो उसी को बोलते हैं अधिकरण। में और पर, जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, अहम दिल्ली नगरे वसामि। वृक्ष पर बंदर बैठा है, वृक्षे वानरः वसति। तो में और पर लोकेशन को बताता है। मैं बस में बैठा हूँ, मैं कक्षा में पढ़ता हूँ, अहम कक्षायाम पठामि। इसमें आती है सप्तमी विभक्ति। सप्तमी इसका सिंबल है। 7th लाइन शब्द रूप में। संबोधन, जब कोई दुख प्रकट हो, किसी को बुलाना हो, आश्चर्य हो, प्रसन्नता हो, उसके लिए संबोधन का प्रयोग होता है। तो जैसे हम हिंदी में बोलते हैं, अरे भाई इधर आओ, हे भगवान ये क्या हो गया, उसी प्रकार से संस्कृत में प्रयोग होता है, हे राम, भो बालकाहा, भो बालिके। तो संबोधन का प्रयोग किसी को बुलाने में, आश्चर्य में और दुख प्रकट करने में होता है और इसकी विभक्ति होती है संबोधन। याद रखिएगा, इसको अष्टमी नहीं बोलते हैं। तो ये सारी एक नटशेल में कारक की क्या है, एक डेफिनेशन है और ये अलग अलग परिस्थितियां हैं एक मनुष्य की या एक वस्तु की जो हम ऑब्जर्व करते हैं डेली लाइफ में। इनके बारे में अब हम एक एक करके अगली वीडियोस में डिटेल में बात करेंगे। इसी वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। आशा है आपको समझ आएगा। धन्यवाद।